नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं आखिर क्यों नहीं निकलती है एमपीपीएससी। बहुत सारे छात्रों ने लगातार मुझसे ये कहा कि सर एमपीपीएससी हम कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एमपीपीएससी में अभी भी प्रॉपर संभावना नहीं बन रही है निकलने में। तो आखिर ऐसी क्या गलती हम कर रहे हैं जो हम एमपीपीएससी नहीं निकाल पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे नए छात्र हैं जो लगातार एमपीपीएससी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें परेशानी आ रही है, वो निकाल नहीं पा रहे हैं, एमपीपीएससी में कहीं ना कहीं अटकते हैं। अभी जैसे 12 जनवरी को प्री हुई, उसके बाद से ही बहुत सारे छात्रों ने मुझसे बात की कि सर एमपीपीएससी में हमको 60, 65 और 50, 60 इन मार्क्स पे हम अटक गए हैं, इतने क्वेश्चन हम हल कर पाए हैं, लेकिन हम ये परीक्षा शायद ना निकाल पाएँ। तो आज मैं आपसे बताने वाला हूं कि आखिर कहाँ गड़बड़ होती है, मूल रूप से छात्र कहाँ पे गड़बड़ करते हैं जिससे एमपीपीएससी परीक्षा को निकालने में परेशानी होती है। तो कुछ पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जिनकी वजह से एमपीपीएससी परीक्षा निकालने में परेशानी आती है, और अगर हम इनको बेहतर ढंग से समझ लें तो ये परीक्षा निकालना कहीं भी मुश्किल नहीं। तो जो सबसे बड़ी परेशानी है, जो सबसे पहली परेशानी है, वो होती है सिलेबस की पूरी समझ का ना होना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों में से कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एमपीपीएससी जो विज्ञापन निकालती है, एमपीपीएससी प्री के लिए, मेंस के लिए जब वो विज्ञापन निकालती है अपना, तो आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने वो सिलेबस पूरी तरह से पढ़ा है? आप में से कितने छात्र हैं जिन्होंने उस सिलेबस के एक एक पॉइंट को समझा है कि आखिर क्या है ये सिलेबस, कितनी चीज़ों को इसमें पूछा जाएगा, किन किन चीज़ों का समावेश है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है सिलेबस की पूरी समझ का ना होना, कि वो सिलेबस के कौन कौन से बिंदु हैं, किस बिंदु से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, उसकी समझ ना होना। दूसरी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है परीक्षा प्रणाली को हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते। देखिए, एमपीपीएससी परीक्षा 3 चरणों में विभक्त है, तो हमें पता होना चाहिए वो 3 चरण आखिर क्यों हैं: प्रारंभिक, मुख्य और इंटरव्यू। तो जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका उद्देश्य है आपके ज्ञान के, एक तो कितना गहराई है आपके ज्ञान में उसे समझ पाना, आपकी जो डीप नॉलेज है उसे समझ पाना। एमपीपीएससी परीक्षा लेने का, जो प्रारंभिक परीक्षा लेने का दूसरा उद्देश्य है वो ये है सिर्फ सीरियस कैंडिडेट की छटाई। वो हज़ारों लाखों परीक्षार्थी, लगभग इस साल देखिए लगभग 3.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी, सभी का वो मुख्य परीक्षा पेपर चेक नहीं कर सकते। तो आपके ज्ञान की गहराई को समझने के लिए और आप कितने सीरियस कैंडिडेट हैं समझने के लिए वो प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके ज्ञान की गहराई को वो समझते हैं। तत्पश्चात मुख्य परीक्षा ली जाती है। प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात मुख्य परीक्षा ली जाती है, जिसका उद्देश्य होता है आपके विचारों की स्पष्टता को समझना। आप कितने स्पष्ट तरीके से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं, विचारों को रख पाते हैं। दी गई समय सीमा के जो आपकी समय सीमा है और दी गए जो शब्द सीमा है उसके अंदर आप अपने विचारों को कितने स्पष्ट तरीके से लिख पाते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर लिखना है, 100 शब्दों में आंसर लिखना है, 300 शब्दों में आंसर लिखना है, तो उनको जानबूझ के ऐसे रखे जाते हैं जिसमें आप अपने विचारों की स्पष्टता कम से कम शब्दों में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसकी जानकारी एमपीपीएससी को लग सके, इसलिए मुख्य परीक्षा ली जाती है। तत्पश्चात चरण आता है साक्षात्कार। यहाँ छात्रों को बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। वो समझते हैं साक्षात्कार का अर्थ है कि वो आपके ज्ञान का, आपसे प्रश्न पूछ के और उसके आंसर को देख के आपके ज्ञान का परीक्षण करना। लेकिन यहाँ ध्यान रखें, साक्षात्कार का जो उद्देश्य है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। वो वहाँ पे देखना चाहते हैं कि एक ऑफिसर के रूप में क्या, अगर आप ऑफिसर बनते हैं तो आपके अंदर वो गुण हैं कि आप एक ऑफिसर के रूप में कार्य कर सकें। इमरजेंसी में अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है, उस समय आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, आप उस समय कैसे कार्य करते हैं, आपकी उस समय जो कार्य करने की तकनीक है वो क्या है, आप कितने जागरूक होते हैं। तो इसलिए पर्सनालिटी का टेस्ट लिया जाता है साक्षात्कार में। तो ये तो हो गया आपका विभिन्न चरणों की जानकारी। इसके पश्चात तीसरी जो प्रमुख समस्या आती है वो आती है एमपीपीएससी परीक्षा की तैयारी की व्यवस्थित रणनीति ना होना। देखिए, ये परीक्षा में प्रतिवर्ष लगभग 2.5 से 3 लाख छात्र भाग ले रहे हैं, लेकिन उसमें से कितने ऐसे छात्र हैं जो सीरियस हैं और इनके पास प्रॉपर रणनीति है इस परीक्षा के भाग लेने की और इसमें निकालने की। होता क्या है, अधिकांश छात्र जब विज्ञापन आ जाता है तो इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और उसके बाद
प्री परीक्षा दे देते हैं, तो विज्ञापन आने और प्री होने के बीच में मुश्किल 2 महीने या 3 महीने या 2.5 महीने या कई बार तो सिर्फ 45 दिन का ही वक्त रहता है। उतने समय में आप किसी भी तरह से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकते। इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 साल पहले से तैयारी प्रॉपर तरीके से 5 से 6 घंटे आरंभ करना आवश्यक है। तो रणनीति, और जब आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसी समय प्रारंभिक मुख्य परीक्षा की भी तैयारी साथ साथ ही करना पड़ती है। बहुत सारे छात्र हैं जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अलग करते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी अलग करते हैं। तो आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ ही मुख्य परीक्षा की तैयारी भी करना शुरू करें, यानी आप उत्तर लिखने की प्रैक्टिस करना उसी समय आरंभ कर दें। तत्पश्चात जो एक और महत्वपूर्ण गलती है जो छात्र करते हैं, वो जब तैयारी शुरू करते हैं तो उनके पास व्यवस्थित रूप से जो पुस्तकें हैं या उच्च स्तरीय पुस्तकें हैं या काम की पुस्तकें हैं या जो ज़रूरी पुस्तकें हैं वो नहीं होती। वो आरंभी अपनी परीक्षा की तैयारी का बहुत सारी गाइडों के साथ कर लेते हैं या बहुत सारी ऐसी प्रचलित पुस्तकों के साथ कर लेते हैं जो शुरू में उतनी आवश्यक नहीं है। वो बाद में उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन आपकी तैयारी के शुरू में वो उतनी आवश्यक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारी, एक में पुस्तक है जो बहुत पॉपुलर है, वन लाइनर है, बहुत सारे छात्र उसे लेते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसे सभी छात्र ले लेते हैं शुरू में, और वो उसे वन लाइन फैक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं उसमें से। परेशानी ये होती है कि अगर आपने NCERT से व्यवस्थित तरीके से तैयारी की हुई है, आपने प्रॉपर तैयारी आपकी पुस्तकों से हो चुकी है, तत्पश्चात वो वन लाइनर बुक महत्वपूर्ण है, अदरवाइज़ आपको परेशानी आएगी उस पुस्तक से निकालने में। तो कोशिश करें कि अच्छी पुस्तकें लें, NCERT से बेस बनाएं, प्रसिद्ध पॉपुलर उपयोगी लेखकों की पुस्तकों को पढ़ें, अच्छी स्टडी मटेरियल को लें, नामी संस्थान के ही स्टडी मटेरियल पढ़ें, बहुत ज़्यादा चालू स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ें। जो आजकल नेट पर निर्भरता है, बहुत सारे वीडियोस पे लोगों ने निर्भरता अपनी बना ली है, वो सब ना करें। प्रॉपर अच्छे नोट्स से पढ़ाई करें, अच्छी पुस्तकों से पढ़ाई करें और अपने नोट्स भी यथाशीघ्र बनाएं। फिर एक और प्रमुख परेशानी आती है जो छात्रों को, वो होती है आपके जो मुख्य परीक्षा में जो आप आंसर लिखते हैं वो उतने उच्च स्तरीय नहीं होते। देखिए, मुख्य परीक्षा में जो आप आंसर लिख रहे हैं उनका एक तो शब्द सीमा के अंदर लिखा हुआ होना, फिर उसमें पर्याप्त जो जानकारी मांगी गई है उसके अनुसार आंकड़े, चार्ट, ग्राफ, फैक्ट, फिगर होना आवश्यक है। साथ में आपके जो विचारों का प्रवाह है वो होना भी आवश्यक है। यहाँ बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि हमने आंसर तो लिखा था, हमने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, लेकिन हमें नंबर पर्याप्त नहीं मिले। तो वो इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि आप आंसर लिखते हैं लेकिन आपका आंसर बिखरा हुआ होता है, कई बार उसमें पर्याप्त चार्ट या फैक्ट फिगर होते नहीं हैं। तो इसलिए ध्यान रखें, आपके जो मुख्य परीक्षा का आंसर है वो व्यवस्थित रूप से होना आवश्यक है और उसमें शब्द का प्रवाह होना चाहिए, व्याकरण की गलतियां नहीं होना चाहिए, शब्द सीमा से बाहर जाके बहुत ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए आपको, उसमें एक फ्लो होना चाहिए, चीज़ों को उनके व्यवस्थित क्रम में आना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को जानना आवश्यक है। इसके अलावा एक और गलती करते हैं छात्र, वो होता है साक्षात पूर्व तैयारी नहीं करते। वो सोचते हैं कि जब इंटरव्यू आएगा तो हम तैयारी आरंभ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप तैयारी जिस दिन आप डिसाइड करते हो कि आप MPPSC परीक्षा देने वाले हो, आपकी प्री, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी भी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो आप अपनी पर्सनालिटी में चेंज, जो आपकी पर्सनालिटी में कमियां हैं, उस दिन से ही दूर करने का प्रयास करें। जो प्रयास आप ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसे घर में या आपके जो सर्किल में लोग हैं जिनसे आपको बात करने में परेशानी होती है या आप अपनी बात उनके सामने व्यवस्थित ढंग से नहीं रख पाते, उनके साथ बातचीत आरंभ करें, अपनी बात को रखने की कोशिश करें, तर्क के साथ बात रखें, फैक्ट फिगर के साथ अपनी बात रखें, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना आरंभ होगा। तो वहाँ से आपकी तैयारी चलती रहेगी। प्री मेंस इंटरव्यू कोई अलग अलग नहीं है, सभी जुड़े हुए हैं आपस में, तो इनकी तैयारी एक साथ की जाना आवश्यक है। इसके अलावा एक और जो गलती करते हैं छात्र, वो है नियमित अध्ययन का अभाव। छात्र क्या करते हैं कि कभी तो 8 घंटे पढ़ लिया किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, फिर 3 दिन का गैप कर लिया, संडे को मालूम चला 2 घंटे पढ़ लिया, फिर मंडे को पढ़ाई नहीं। तो इस तरह की जो अनियमित पढ़ाई है वैसी ना करें। प्रॉपर रेगुलर 5 से 6 घंटे की पढ़ाई 1 से 1.5 साल पहले से शुरू करिए। प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसमें विषयों को और टॉपिकों को पढ़ने का टाइम डिवाइड करिए। ऑब्जेक्टिव कब आप हल करेंगे, कब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए।
और इसके बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आज के दौर के लिए बहुत आवश्यक है वो है सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप सोशल मीडिया का सीमित इस्तेमाल आरंभ करें। कुछ ग्रुप में रहें आप ऐड जो ज़रूरी हैं, लेकिन आप दिन में कुछ टाइम बनाइए कि मैं इस समय व्हाट्सअप देखूंगा, इस समय फेसबुक देखूंगा और इस समय आप जो बातचीत करना अपने दोस्तों से या परिचितों से वो करूंगा। तो एक फ़िक्स टाइम टेबल के साथ आप चलेंगे तो आपके लिए MPPSC परीक्षा निकालना मुश्किल नहीं है।